हेलो हिस्ट्री के दीवाने। आज हम प्राचीन भारत के महान राजवंशों की दुनिया में जाएंगे। चलो शुरू करते हैं मौर्य वंश के साथ। लगभग 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस वंश ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। चाणक्य की रणनीतिक कुशलता के साथ चंद्रगुप्त ने मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक सम्राट अशोक थे, जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में राज्य किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का परिवर्तन बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने पूरे साम्राज्य में धर्म यानी धार्मिक जीवन का प्रसार करना अपना मिशन बना लिया। खंभों और चट्टानों पर खुदे हुए उनके शिलालेख आज भी उनके शासनकाल के प्रमाण हैं। अब गुप्त वंश की बात करते हैं, जिन्होंने 320 से 550 ईस्वी तक राज किया। इस काल को अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों, आप पूछेंगे? क्योंकि यह कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में अभूतपूर्व प्रगति का समय था। सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और उनके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, साम्राज्य को एकजुट करने और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण थे। इसी समय में महान महाकाव्य महाभारत और रामायण फिर से लिखे गए। अगला, कुषाण वंश 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। ये शासक मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। सम्राट कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म के विकास और इसके दूर दूर तक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका शासनकाल सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता से भरा था, जिससे यह भारतीय इतिहास में एक अनोखा काल बन गया। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए चोल वंश, जो लगभग 300 ईस्वी से 1298 ईस्वी तक चला, दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। कला, वास्तुकला और समुद्री व्यापार में अपने अविश्वसनीय योगदान के लिए जाने जाने वाले चोल अग्रणी थे। राजराजा चोल और उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल के शासनकाल में उनका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। भव्य बृहदेश्वर मंदिर उनके स्थापत्य कौशल का प्रतीक है। नंद वंश को नहीं भूलना चाहिए, जो 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्यों से पहले थे। हालांकि उनका शासन अपेक्षाकृत कम समय का था, लेकिन उन्होंने मौर्य साम्राज्य के उदय के लिए मंच तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंद अपने धन और सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। इन राजवंशों के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, जिन्होंने भारतीय सभ्यता के ताने बाने को आकार दिया। उनकी विरासत आज भी गूंजती है, जो भारत के प्राचीन अतीत की एक समृद्ध झलक पेश करती है। तो ये था प्राचीन भारत के कुछ सबसे प्रभावशाली राजवंशों का एक छोटा सा सफर। अगर आपको इतिहास में ये गोता लगाना अच्छा लगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपको अतीत की ओर भी दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। अगली बार तक इतिहास की खोज करते रहें।